तो जो 1924 में नहीं हुआ 2023 में कैसे हो गया? पूरी दुनिया सदी के सबसे बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। यह ऐसी मिस्ट्री है जो हिस्ट्री में नहीं मिलती। पानी के आगे दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर देश पानी भर रहे हैं। क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या चीन और क्या हम। कुदरत की एक करवट ने सबको हिलाकर रख दिया है। लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं जो आज हुआ वो कम है, अगले साल उससे भी बुरा हो सकता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस दशक के अंत तक और भी भयानक मंजर दिखेगा और इस सदी का अंत कहीं दुनिया का ही अंत ना साबित हो जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी क्या वजह है? इन वजहों को अगर समझना हो और हल निकालना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह धरती जीने लायक रह सके। दिल्ली, शिकागो, फुकुओका, जियुआन, और कार्टिमिलिया। तबाही सिर्फ दिल्ली में नहीं है, आधी दुनिया बारिश और बाढ़ के आगे घुटने टेके हुए है। इंसानी बस्तियों में सैलाब का कब्जा हो चुका है। सुपर पावर अमेरिका पर काले घने बादल छाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस पानी में इंसान का बनाया सब कुछ तहस नहस होने को है। कुदरत हमसे कुछ कह रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग कुछ सालों पहले तक स्कूली किताबों में सिमटी थी, वो अब हमारे सामने खड़ी है। और इसका सबसे खौफनाक नतीजा है वाटर बम। एक ऐसा बम जिसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। ना अमेरिका के, ना चीन के, ना जापान के और ना किसी और के। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वाटर बम के इस कनेक्शन का सबूत दिखाने के लिए हम आपको स्विट्जरलैंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में ले चलेंगे, जहां के पिघलते ग्लेशियर धरती की बर्बादी की साफ चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए वो चेतावनी जो अभी से दुनिया भर में शहर शहर साफ दिखाई दे रही है। अमेरिका के 3 राज्यों में हफ्ते भर से तबाही मची है। ये है पूर्वी छोर के वेरमॉन्ट, मैसाचुसेट्स और इलिनॉय। वेरमॉन्ट में 2 महीने की बारिश 2 दिन में हो गई और यहां पर इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। We have not seen rainfall like this since Irene, and in some places it will surpass even that. As you know, yesterday I declared a state of emergency and activated the State Emergency Operations Center in response to this significant rain event. This has allowed us to call on assets from other states to assist us. This is an all hands on deck response. We are closely coordinating with federal partners. वेरमॉन्ट के नदी किनारे बसे शहरों में तेज धार बस्तियों तक घुसाई है। कई मकानों पर इस धार की जद में आने का खतरा हर पल मंडरा रहा है। कई इलाकों में फ्लैश फ्लड के बाद कीचड़ और मलबे की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि 4 क्रेन भी फेल हैं।
फ्लैश फ्लड में फंसकर जानें भी जा चुकी हैं। We actually just recovered the remains of an individual who unfortunately got swept away by one of the flash floods here, and there's some major flash flood, major washouts were all around where her house is. So I could definitely see where she was trying to get out to safety, but did not make it, got swept away. अमेरिका का पूर्वी छोर पानी पानी हो चुका है। यह है लुडलो शहर का हाल। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पूरा शहर ही जलमग्न दिखाई दे रहा है। मकान डूबे हैं, कॉलोनियां डूबी हैं, कारें डूबी हैं, सड़कें भी पानी पानी हैं। जो नदियां शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाती थीं, उन्हीं नदियों के क्रोध ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। हर तरफ मलबे और कीचड़ का अंबार है। नदियों के रास्ते में जो आया वो तिनके की तरह बह गया, चाहे ट्रक हो या इंसान। छोटे मोटे नाले भी दीवार तोड़कर शहर की चार दीवारी को भेदने पर आमादा हो गए हैं। उधर शिकागो के आसमान पर छाए बादलों का मंजर ऐसा था मानो कयामत का इशारा हो। लोगों को चेतावनी देने के लिए शहर में इमरजेंसी अलार्म बजा दिया गया, लेकिन अंधड़ के साथ होने वाली बारिश ने देखते ही देखते शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। ये तस्वीरें शिकागो एयरपोर्ट के नजदीक की हैं। तूफानी बारिश में गाड़ियां उलट-पुलट हो गईं और पेड़ जड़ों से उखड़कर इन्हीं गाड़ियों पर धराशायी हो गए। शहर के बाहरी हिस्सों में तो बारिश का पानी तालाब की तरह भर गया। मकानों के दरवाजे तक पहुंचे पानी में गाड़ियां तैरने लगीं। शिकागो के कुछ इलाकों में तो बस्तियों के अंदर नावें भी चलने लगी। ऐसी बारिश और ऐसा सैलाब अमेरिका के इस हिस्से के लोगों ने दशकों में नहीं देखा, लिहाजा हर कोई इस वाटर बम के नाम से थर थर कांप रहा है। बारिश पहले भी होती थी, बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन तबाही का मीटर पहले से कई गुना ज्यादा अब क्यों बढ़ गया है? दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने 45 साल के रिकॉर्ड को क्यों तोड़ डाला? इसका जवाब है धरती के तापमान में, जो 19वीं सदी की तुलना में 1.2 डिग्री बढ़ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के इस इफेक्ट को आप सीधे सीधे समझना चाहें तो कुछ यूं है। तापमान बढ़ने से समुद्र का पानी ज्यादा वाष्प बन रहा है। हवा गर्म होने से इस वाष्प की ज्यादा मात्रा इकट्ठा कर रही है, और ज्यादा वाष्प वाले बादल जब बरसते हैं तो ज्यादा तबाही लाते हैं। So as the planet warms, one of the things that changes in the atmosphere is how much water the atmosphere can hold. And so warmer air holds more water. And so when we have warmer oceans pretty much everywhere, then what happens is it evaporates to fill the atmosphere, and so we have more water vapor. When it rains, when we get that water vapor condensing, there can be more rain happening when it rains. It doesn't mean that there's a huge amount of extra rain overall. Most of all, it means that when it rains harder. सवाल ये है कि ये सब जुलाई के महीने में ही क्यों हो रहा है? जवाब भी ग्लोबल वार्मिंग में है। जुलाई का पहला हफ्ता पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म रहा। 6 जुलाई का दिन दुनिया का सबसे गर्म दिन रहा। 6 जुलाई को औसत वैश्विक तापमान 17.23 डिग्री ज्यादा रहा। ज्यादा गर्मी से पूरी दुनिया में ज्यादा वाष्पीकरण और ज्यादा बारिश देखी गई। The first week of July, starting from 4th to 7th, could be considered as the warmest period or the warmest week ever recorded. Daily June temperature in the North Atlantic, as you can see, is dramatically high compared to the past behavior of that area. So we record an unprecedented peak of temperature in that part of the world.
अमेरिका, भारत, चीन, जापान और यूरोप के कुछ हिस्सों में जो मंजर दिख रहा है वो कुदरत के इसी बदले हुए सिस्टम का नतीजा है। हिमाचल और उत्तराखंड की तरह जापान के फुकुओका में भी सैलाब की धार सब कुछ निगलती जा रही है। पूरी की पूरी बस्तियां धराशायी हो गई हैं, मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं, आने जाने और रेस्क्यू के लिए भी रास्ता नहीं बचा। फुकुओका की तरह जापान के पूर्वी हिस्से के कई शहरों और गांवों में हर तरफ वाटर बम की गूंज सुनाई दे रही है। चीन पर वाटर बम 2 हफ्तों से लगातार फूट रहा है। बांध को कपा देने वाली येलो नदी की धार तो आप पहले ही देख चुके हैं, लेकिन हुन्नान और सिचुआन प्रांतों में यही मंजर अब भी दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश की वजह से नदियों का उफान थमने का नाम नहीं ले रहा और नतीजे में शहरों के इंतजाम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रहे हैं। गाड़ियां सड़कों पर खिलौनों की तरह तैर रही हैं। जिन पुलों पर चीन हाई स्पीड रेल और बुलेट दौड़ाता है, उनका हाल किसी झरने जैसा हो गया है। अकेले सिचुआन प्रांत में 40,000 लोगों को बाढ़ की वजह से सुरक्षित जगहों तक पहुंचाना पड़ा है। वाटर बम की मार से यूरोप का इटली भी दहल रहा है। कई हफ्तों की बारिश कुछ घंटों में हो रही है। तूफानी बारिश के असर से कहीं पेड़ टूट रहे हैं तो कहीं गाड़ियां बह रही हैं। कुदरत का एक और करिश्मा देखिए। पिछले हफ्ते स्पेन फ्लैश फ्लड से जूझ रहा था। शहरों में कारें बह रही थीं, लोगों की जान पर बन आई थी। ज़ारागोजा की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। लेकिन इस हफ्ते स्पेन का ज्यादातर हिस्सा गर्मी से झुलस रहा है। कई इलाकों में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। पानी से बेहाल हुए लोग अब चिलचिलाती धूप से बचने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इसी तरह चीन के एक हिस्से में बाढ़ है तो दूसरा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। लोग वाटर पार्क जैसी जगहों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जुलाई के महीने में बर्फबारी हो गई तो धरती के दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका का जोहानिसबर्ग भी बर्फ से ढक गया। जोहानिसबर्ग में 2012 के बाद पहली बार बर्फबारी हुई है। कुदरत के इस अजीबोगरीब बर्ताव की वजह स्विट्जरलैंड में साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आल्प्स पहाड़ों के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और 2022 में इनका आकार सबसे कम रिकॉर्ड हुआ है। Swiss glaciers have lost a lot of ice in recent years, and we have also seen that the frequency of extreme years has increased. In the summer of 22, when Swiss glaciers lost about 6% of their total volume. So this was an absolute record that we didn't thought it would be possible. So if we have little snow, it means that the melting is going to start earlier, and we can also expect to have a lot of ice melting in the summer. It really is completely unprecedented, this kind of reduction in sea ice that we've seen around the Antarctic. The Antarctic region is normally thought of being relatively stable. It's much colder than the Arctic. We're used to seeing, these big reductions in sea ice in the Arctic, but not in the Antarctic. So we're seeing these high temperatures in, the North Atlantic, etc., despite the fact that El Nino hasn't really got going yet. ग्लोबल वार्मिंग को अगर यहीं पर नहीं रोका गया तो वैज्ञानिकों की साफ चेतावनी है कि इस सदी के अंत तक दुनिया का तापमान 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा और इसका असर धरती पर महाप्रलय जैसा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।